अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एक और चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ ए सेलुलर लाइफ और वायरसेस। राइट, सो आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मीज़ल्स इज़। ओके, तो मीज़ल्स और मम्स ये दोनों जो डिजीज़ होती हैं ये एक ही ग्रुप की वजह से होती हैं एंड दैट इज़ पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस जो है वो कॉजेटिव एजेंट होते हैं, यानी कि पैरामिक्सो वायरसेस की वजह से आपको मीज़ल्स या मम्स हो सकते हैं। Next one is on the basis of morphological classification, influenza virus is an example of. इन्फ्लुएंज़ा एक ऐसा वायरस है जो कि फ्लू कॉज करवाता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि आपका जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस है वो किस ग्रुप में प्लेस्ड है। तो इन्फ्लुएंज़ा वायरस आपके पास जो है वो इन्वेलप्ड कैप्सिड है। ठीक है, इन्वेलप्ड कैप्सिड का मतलब होता है कि आपके पास जो कैप्सिड होता है उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जो जिसकी वजह से हम उनको इन्वेलप्ड वायरस कहते हैं। जो वायरसेस इन्वेलप्ड होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है और वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ज़्यादा वो डेंजरस भी नहीं होते। लेकिन जो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। राइट, नेक्स्ट वन इज़ the SARS-CoV-2, the virus responsible for COVID-19 belongs to which category of virus based on its genome? हमारे पास जो एक वायरस था कोविड-19, ये एक ग्रुप ऑफ वायरसेस से बिलोंग करा था SARS-CoV-2। ठीक है, तो आपके पास जो कोविड-19 होता है इसको अगर हम बल्टीमोर क्लासिफिकेशन के मुताबिक देखें तो ये आपका पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ सी, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। राइट, अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारे वायरसेस होते हैं हमारे सिलेबस में और उनके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। हमें कम से कम उतने वायरसेस याद रख लेने चाहिए जितने हमारे बोर्ड की बुक के अंदर मौजूद हैं। जितने बोर्ड की बुक में बल्टीमोर क्लासिफिकेशन में या अदर कॉलम्स के अंदर या अदर डिजीज़ के अंदर जो वायरसेस मौजूद हैं उनका स्ट्रक्चर और उनकी जो क्लासिफिकेशन है हमें कम से कम वो लाजमी याद होनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट वन इज़ द हेपेटाइटिस विच पासिस फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़। इस तरह के हेपेटाइटिस को हम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो मदर से चिल्ड्रन के अंदर या चाइल्ड के अंदर जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट वन इज़ सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस इज़। हेपेटाइटिस के क्या क्या सिम्टम्स हैं? लॉस ऑफ इम्यूनिटी, लॉस ऑफ टी हेल्पर सेल्स और ब्लड कैंसर। तो इन तीनों में से हेपेटाइटिस का कोई भी साइन जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट वायरसेस। राइट, अच्छा, हमें इस तरह के क्वेश्चंस में वायरस के जो लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे, और जो वायरसेस हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पर हैं, ये भी हम सबको पता है। यहाँ कह रहे हैं कंटेन डीएनए। हम सबको पता है वायरसेस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। कैन रेप्लिकेट ऑन देयर ओन। अच्छा, वायरसेस में रेप्लिकेशन होती है बट ऑन देयर ओन नहीं होती, वो होस्ट के अंदर जाकर और फिर फर्दर रेप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट पे चलें, कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये भी राइट है। दे हैव अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर, ये भी राइट है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज रेप्लिकेट ऑन देयर ओन। राइट, नेक्स्ट वन इज चूज द ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर्स अ सिंगल सेलुलर जीन टू इनकोड द प्रोटीन मेकिंग अप द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, हमारे पास जो वायरसेस हैं इसके अलावा दो और इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जिनको हम वायरॉइड और प्रायॉन्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये जो सिंगल सेलुलर जीन जिसको चाहिए हो इन जीन को इनकोड करने के लिए, उस कॉजेटिव एजेंट को हम प्रायॉन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस हैविंग अ पोलीहेड्रल कैप्सिड दैट इज विद 252 कैप्सोमियर्स इज। अच्छा, अगर हमें 252 कैप्सोमियर्स का नंबर याद ना भी हो तो यहाँ पे हमें उसकी शेप बताई हुई है दैट इज़ पोलीहेड्रल। ठीक है, पोलीहेड्रल जो है वो कहना चाहिए शेप क्लासिफिकेशन जब हमने देखी थी तो हमें पता है कि जो एडिनो वायरस होता है वो पोलीहेड्रल होता है। राइट, नेक्स्ट वन इज़ द इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय अ वायरॉइड। वायरॉइड कौन सा इन्फेक्शन करवा सकता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, हेपेटाइटिस डी, मैड काउ डिजीज़ और मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन। तो आपके पास जो बी और सी ऑप्शन है ये जो है आपके प्रायॉन्स की वजह से होता है। आपके पास जो वायरॉइड्स हैं वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो डिजीज़ है ये करवा सकता है। राइट,
नेक्स्ट वन इज़ हु प्योरीफाइड फिल्टरेबल एजेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, हमें पता है कि जो चैम्बरलैंड था उसने एक फ़िल्टर बनाया था। तो उसको पहले ये लगता था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे छोटे और सबसे कहना चाहिए मिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो उसके फ़िल्टर से पास आउट नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ही एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि उसका जो फ़िल्टर था उससे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फ़िल्टर आउट हो गए। देन ये बात कही गई कि जो फ़िल्टरेबल एजेंट्स होते हैं वो वायरसेस होते हैं, यानी कि जो उसका फ़िल्टर क्रॉस करके आ रहे थे वो वायरसेस थे। तो ये फ़िल्टरेबल एजेंट्स को डिस्कवर करने वाला जो बंदा था दैट इज़ चैम्बरलैंड। बट यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि प्यूरीफाई करने वाला कौन था। तो अगर हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन की बात हो या प्यूरिफिकेशन की बात हो तो ये दोनों काम आपके पास स्टेनली ने किए थे। Next one is which one is true about protein coat of HIV during its infectious cycle? So आपके पास जो है remains outside the host cell, enters and uncoated the in cytoplasm, enter cell but remains intact, enter and uncoated in nucleus. So ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो HIV है जब उसकी infectious cycle चल रही होती है तो उसके साथ क्या चीज़ हो रही होती है कि वो होस्ट सेल से बाहर ही रह जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, राइट। नेक्स्ट वन इज वेयर आर द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ HIV वायरस इज लोकेटेड। सो आपके पास जो HIV वायरस के रेप्लिकेशन एंजाइम्स होते हैं या रेप्लिकेटिव एंजाइम्स होते हैं वो सारे इनसाइड द कैप्सिड मौजूद होते हैं, राइट। So next one is the process of formation of DNA from RNA is labeled as। अच्छा, हम सबको पता है कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं कि जब आप DNA से RNA बना रहे होते हैं, बट जब आप इसका रिवर्स उल्टा प्रोसेस करते हैं ना कि जब आप RNA से DNA बना रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट। Next one is the provirus of HIV is structurally and chemically made up of। तो आपको पता है कि जो HIV होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ठीक है, हमारे पास HIV जो है वो इसका मेजर टॉपिक जो है वो सिलेबस में शामिल है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि HIV क्या है। नेक्स्ट वन इज इन HIV लाइफ साइकिल आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन व्हाट हैपेंड विद ओरिजिनल RNA। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो जो ओरिजिनल RNA होता है उसके साथ क्या होता है, रिमेन्स इन ल्यूकोसाइट्स, डिग्रेडेड, एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम ल्यूकोसाइट, बिकम अ पार्ट ऑफ न्यू वायरस। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि वो डिग्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स एक्सेप्ट। अच्छा, एड्स हमारे पास एक डिजीज़ है जो कि HIV की वजह से हो सकती है, तो एड्स की कहना चाहिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा नहीं है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड ये है, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स ये भी है, शेकिंग हैंड्स ये नहीं हो सकता, और डी ऑप्शन है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द मेथड इज यूज टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है तो उस दौरान हमें अगर एड्स को या HIV ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम उसके लिए टेस्ट कराते हैं। ठीक है, अब ए ऑप्शन मैंने कहा है कि आपने फ्रीज़ कर देना ब्लड को, तो ये भी रॉन्ग है। यूजिंग ब्लड फ्रॉम यंग डोनर्स ये भी रॉन्ग है, बॉइलिंग द ब्लड ये भी रॉन्ग है, बट ऑप्शन नंबर डी जो है स्क्रीनिंग ब्लड फॉर HIV बिफोर इट्स ट्रांसफ्यूजन, दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज डैश इज कॉज्ड बाय अ वायरॉइड। वायरॉइड की वजह से क्या कॉज होता है। अच्छा, तो वायरॉइड और प्रायॉन्स दो चीज़ें थी हमारे पास, तो आपके पास जो हेपेटाइटिस डी है ये वायरॉइड्स की वजह से होंगे, राइट। नेक्स्ट वन है इन केस ऑफ HIV इट्स होस्ट सेल कंटेन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन। अच्छा, हमें पता है कि जो HIV है वो हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करेगा, तो हेल्पर टी सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर CD4 रिसेप्टर्स। So next one is which phenomena of HIV cycle occurs in the host nucleus। So host nucleus के अंदर HIV का कौन सा फेज होता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इंटीग्रेशन जो है HIV लाइफ साइकिल के दौरान वो आपकी होस्ट के न्यूक्लियस में होती है।
नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल एज एक्स। सो इसको अभी हम स्किप करते हैं बिकॉज जो फिगर है वो हमें अवेलेबल नहीं है। इट मीडिएट्स फ्यूजन बिटवीन HIV इन्वेलप एंड होस्ट सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, आपकी जो होस्ट सेल मेम्ब्रेन और HIV की फ्यूजन होती है वो GP120 करवाता है, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसको फैसिलिटेट कौन करेगा या मीडिएट कौन करेगा, दैट इज़ GP41। ठीक है, ये आपके जो है वो HIV के ऊपर ही मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन इज HIV पार्टिकल्स आर इक्विप्ड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एक्सेप्ट। HIV के पास 3 एंजाइम्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, प्राइमेज, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। Next one is the swollen lymph gland in the neck, armpit or groin that persist for month are the symptoms of। अच्छा, सो आपके पास जो MCQ नंबर 24 है, इसका करेक्ट आंसर जो है हम उस वक्त समझ सकते हैं जब हमें एड्स पता हो। सो एड्स के जो है वो हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि फुल ब्लोन एड्स जो होता है वो लास्ट स्टेज होता है और उसके अंदर आपके पास जो है वो कहना चाहिए कुछ डिजीज़ अदर वो कॉज हो रही होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द केमिकल नेचर ऑफ स्पाइक्स इन HIV पार्टिकल इज़। तो जो स्पाइक्स होते हैं उनकी नेचर आपके पास होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 25 MCQs ख़त्म होते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।